हम मित्रों में एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण की तैयारी करते हैं। 1 नंबर शुरू करते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ए वर्ण, बी वर्णमाला, सी व्यंजन, डी स्वर। इसका आंसर है बी वर्णमाला। आगे, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के कितने भेद हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो इसका आंसर 2 है। ए 2 स्वर और व्यंजन। आगे, आ दीर्घई, दीर्घऊ, ए आय ओ औ ये सभी क्या हैं? ए हर स्वर, बी दीर्घ स्वर, सी प्लुत स्वर, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बी है दीर्घ स्वर। आगे, व्यंजन के भेद हैं। ए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या उष्ण व्यंजन, बी महाप्राण, सी अल्पप्राण और उपमहाप्राण, सी सघोष, अघोष और उपघोष, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी बताइए। तो 4 का आंसर ए है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। आगे, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितने हैं एनसीईआरटी के अनुसार? जी हाँ बताइए। ए 33, बी 56, सी 48, डी 11। तो इसका आंसर है सी 48। कितने हैं? 48 हैं। आगे, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन हैं ए, बी, सी और डी। जी बताइए। तो इसका आंसर है सी उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों। जैसे आधा क जोड़ श बराबर होता है अक्ष, त जो र यानी आधा त जो र यानी कि त्र, आधा ज जोड़ इय बराबर होता है क्या? ज्ञ, इय, आधा ज जोड़ इय बराबर होता है ज्ञ, और आधा तालाब श और र बराबर होता है श्र। और नीचे वही बात लिखा हुआ है बी में भी, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। आगे, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को क्या कहते हैं? विशेष, बी भाववाचक, सी सर्वनाम या डी संज्ञा। तो संज्ञा कहते हैं। इसका आंसर डी होगा। आगे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी पंडित मदन मोहन मालवीय, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डी बाल गंगाधर तिलक। जी बताइए। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर बी है पंडित मदन मोहन मालवीय। आगे, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व जल दिवस, बी विश्व पर्यावरण दिवस, सी विश्व शिक्षक दिवस या डी विश्व हिंदी दिवस। तो इसका आंसर डी है विश्व हिंदी दिवस। आगे, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? ए 1975, बी 1972, सी 1973 या डी 1979। इसका आंसर ए है 1975। आगे, भारत के राजभाषा के रूप में आरंभ में 8वीं सूची में कितने भाषा सम्मिलित थे? ए 4, बी 8, सी 14 या डी 22। तो आरंभ में कितने थे? सी 14 थे 8वीं सूची में, और वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं अनुच्छेद 344 के ए और 351। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा में हुआ? ए किस भाषा से हुआ? एक बार फिर सुन लीजिए। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ? ए पाली से, बी संस्कृत से, सी अभ्रंश से या डी प्राकृत से। तो इसका आंसर बी है संस्कृत से। निम्नलिखित में से मूली गाजर क्या है? ए तना है, बी फल, सी जड़ या डी बीज। तो इसका आंसर सी है जड़ है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ए विटामिन सी, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी फास्फोरस। इसका आंसर सी है आयोडीन। आगे, अपने जीवन काल में दूध के दांत कितने होते हैं? यानी मनुष्य के जीवन काल में दूध के दांत कितने होते हैं? ए 20, बी
18, सी 16, डी 14। तो इसका आंसर ए है। आगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 22 मई या डी 22 जून। तो इसका आंसर है ए 22 मार्च। आगे, 17, धागे से वस्त्र बनाने की विधियां है? ए बुनाई, बी बंधाई, सी बुनाई एवं बंधाई, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए बुनाई। आगे, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है? ए दूध, बी नौसादर, सी कपूर, डी जल। तो इसका आंसर है डी जल। 19 नंबर, पूर्ण फूल कितने भाग होते हैं? पूर्ण फूल कितने भाग में होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका आंसर 4 भाग में होते हैं, ए सी हो गया। ठीक है। आगे, शरीर की अस्थियों का ढांचा क्या कहलाता है? ए पेशी तंत्र, बी पाचन तंत्र, सी कंकाल तंत्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है कंकाल तंत्र। आगे, सजीव के मुख्य लक्षण नहीं है? ए श्वसन, बी वृद्धि, सी प्रजनन, डी स्थिरता। तो स्थिरता नहीं है, सी डी इसका आंसर हो गया। ठीक है। आगे, पौधे अपना भोजन निम्न क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं? ए श्वसन द्वारा, बी उद्दीपन द्वारा, सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा या डी उत्सर्जन द्वारा। तो इसका आंसर है सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। हमें श्वसन लेने में कठिनाई होती है? ए मैदानी क्षेत्र में, बी जलीय क्षेत्र में, सी पर्वतीय क्षेत्र में या डी रेगिस्तान में। तो इसका आंसर सी है पर्वतीय क्षेत्र में। आगे, चौबीस नंबर, एस आई मात्रक में लंबाई का मात्रक है? ए क्या है? ए मिलीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी मीटर या डी किलोमीटर। तो इसका आंसर सी है मीटर। आगे, प्रकाश गमन करती है? ए सीधी रेखा में, बी उल्टी रेखा में, सी टेढ़ी रेखा में या डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर ए है सीधी रेखा में। आगे, बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? लोहा की, पीतल की, टंगस्टन की या स्टील की? जी हाँ, बताइए। बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? ए लोहा की, बी पीतल की, सी टंगस्टन की या डी स्टील की? तो इसका आंसर है सी टंगस्टन की। आगे, कुल वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? ए 78%, बी 21%, सी 18% या डी 12%। तो इसका आंसर भी है 21%। आगे, निम्न में से रोमन संख्या में 500 दर्शाता है? ए बी सी या डी? जी बताइए। तो इसका आंसर सी है, एम से 500 दर्शाया जाता है। आगे, 2345 में 2 का स्थानीय मान है? ए 2 इकाई, बी 2 दहाई, 2 सी 2 सैकड़ा या डी 2000। तो 2 का स्थानीय मान इसमें है 2 सैकड़ा, सी आंसर। आगे, 2478 का विस्तारित रूप है? बताइए। ए बी सी या डी? एक बार देख लीजिए। 2478 का विस्तारित रूप है ए बी सी या डी? तो इसका आंसर डी है। 2 लिखा हुआ है जो 2000 का स्थान पर है, 4 है 400 सैकड़ा है, 4 सैकड़ा, और 7 दहाई है 70 और 8 इकाई है 8। ठीक है। आगे, एक बस में 42 सीटें हैं, ऐसी 18 बसों में कितने सीटें हैं? ए 759, बी 756, सी 776 या डी 2427। तो इसका आंसर बी है 756। आगे,
एक सेब की कीमत 3 रुपये 50 पैसे हैं, आपके पास 2 रुपये 75 पैसे हैं, तो अब आपको और कितने पैसे चाहिए? ए 0.75 रुपये, बी 1.50 रुपये, या सी 1.75 रुपये, या डी 2.75 रुपये। जी हाँ बताइए। तो इसका आंसर ए है 0.75 रुपये यानी 75 पैसे। आगे 9 रुपये 50 पैसे को 3 से गुना करने पर कितना रुपया होगा? ए 28 रुपया 15 पैसे, बी 27 रुपये 50 पैसे, सी 28 रुपये 50 पैसे, या डी 27 रुपये 15 पैसे। तो इसका आंसर सी है 28 रुपये 50 पैसे। आगे 100 सेंटीमीटर जोड़ 100 सेंटीमीटर जोड़ 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? ए 3 मीटर, बी 300 सेंटीमीटर, या सी उपयुक्त दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है उपयुक्त दोनों। आगे 1 किलोग्राम 650 ग्राम चने की दाल तौलने के लिए आप कौन कौन से बाट ले सकते हैं? ए 1 किलोग्राम 500 ग्राम 100 ग्राम या जोड़ 50 ग्राम। फिर सुन ले, ए में है 1 किलोग्राम जोड़ 500 ग्राम जोड़ 100 ग्राम जोड़ 50 ग्राम, बी 500 ग्राम जोड़ 500 ग्राम जोड़ 500 ग्राम जोड़ 100 ग्राम जोड़ 50 ग्राम, या सी 500 ग्राम जोड़ 500 ग्राम जोड़ 500 ग्राम जोड़ 50 ग्राम जोड़ 50 ग्राम जोड़ 50 ग्राम। तो इस और उपयुक्त में से सभी, तो हो जाएगा इसका आंसर डी उपयुक्त सभी ले सकते हैं। आगे 36 नंबर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश? अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? ए 80 टाइप्स, बी 10 टाइप्स, या सी 11 टाइप्स, डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर डी है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आगे व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ वाइफ? पत्नी का बहुवचन क्या होगा? ए वाइफ्स, बी वाइफ्स, सी वाइफ्स, या डी नन ऑफ दीज। जी हाँ देखिए, तो इसका आंसर बी होगा वाइफ्स। अगर किसी नाउन के अंतिम अक्षर एफ ई हो तो एफ ई की जगह वी ई एस लिखकर प्लूरल बनाया जाता है। आगे व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ मैंगो? आम का बहुवचन क्या होगा? ए मैंगोज, बी मैंगोज, सी मैंगोज, या डी मैंगोज। ये बताइए, सब स्पेलिंग का फ़र्क है। तो इसका आंसर ए है मैंगोज। यदि किसी नाउन के अंत में यदि ओ हो तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। आगे यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।